तो मेरे प्यारे भाइयों 3 नंबर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 का, वो भी है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि यदि a डैश इक्वल टू ये अवयव दिया हुआ है और b अवयव ये है, तो हमको सत्यापित करना है कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश और a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। मतलब ये चीज़ आपको होता है और ये चीज़ आपको सिद्ध करके दिखाना है। मतलब इसमें आंसर मैच करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में ये चीज़ का वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, सेम आ जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को, तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी का होल डैश। उसके लिए हमको a मालूम होना चाहिए, लेकिन a नहीं है, यहाँ पर a डैश है। तो अगर हमारे पास a डैश दिया हुआ है, कितना है, ये है 3 4 -1 2 0 और 1। तो अगर a डैश हमको मालूम है तो क्या हम a डैश का फिर से डैश कर देंगे तो हमको a नहीं मालूम चल जाएगा। प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है अवयव का कि किसी भी अवयव का परिवर्त है और उसका फिर से परिवर्त निकाल रहे हैं तो वो फिर से वही अवयव मिल जाएगा। ठीक है, तो a डैश का डैश करेंगे तो मतलब हमको अवयव a मिल जाएगा। ये अवयव a के बराबर होगा और ये अवयव क्या हो जाएगा, 3 4 पंक्ति है ना, इसको जैसे जो चीज़ इस तरफ से है उसको ऊपर से नीचे की तरफ घुमा दीजिए। ये हो जाएगा 3 4, -1 2 है, ये -1 2 हो जाएगा, ये 0 1 है, यहाँ 0 1 हो जाएगा। ये अवयव a हो गया हमारे पास। तो अब चलेंगे कहाँ पे, LHS पे। LHS में क्या चीज़ है, a प्लस बी का होल डैश, a प्लस बी का होल डैश। तो बताइए a प्लस बी का होल डैश का मतलब क्या हो गया कि अवयव a और b दोनों को जोड़ देंगे और उसका डैश निकाल देंगे। तो अवयव a क्या है, 3 4 -1 2 0 1, ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे b अवयव को। अवयव b क्या है, -1 +1 2 2 1 और 3, ठीक है, और इस पूरे का क्या करना है, डैश निकालना है, पूरे का डैश मतलब ट्रांसपोज। तो देखिए आप इस दोनों को जोड़ो, क्या निकल रहा है, इस दोनों को जोड़ेंगे, अगर 3 में -1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, 4 में 1 जोड़ा गया तो 5 हो जाएगा, -1 में 2 जोड़ेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4, ठीक है। 0 में 1 जोड़ा गया तो ये हो गया 1, 1 में 3 जोड़ा गया तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, और इसका परिवर्त निकालना है डैश। इसका डैश मतलब जो भी पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। 2 5 स्तंभ है तो इसको बना दीजिए पंक्ति, 1 4 स्तंभ है इसको बना दीजिए पंक्ति, 1 4 स्तंभ है इसको भी बना दीजिए पंक्ति। चलिए ये क्या निकला हमारे पास, ये निकल गया a प्लस बी का होल डैश जो कि LHS में था। ठीक है, अब हम निकालेंगे RHS वाला टर्म। RHS के लिए हमको क्या दिया हुआ है, RHS के लिए दिए हुआ है a डैश प्लस b डैश। ठीक है, a डैश मतलब अवयव a डैश तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है ना। a डैश क्या है, गिवन 3 4 -1 2 और 0 1, ठीक है, और प्लस b डैश करना है। तो b अवयव हमारे पास दिया हुआ था, यहाँ पर इसका डैश निकालना है। तो b अवयव है क्या, -1 +1 2 और 2, ठीक है, 1 और 3, ठीक है, और इसका डैश निकालना है, और डैश निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, यही ना करना है। तो चलिए ये तो 3 4 -1 2, ये अवयव तो सेम ही रह जाएगा, 0 1, ठीक है, और इसमें हमको जोड़ना है इस अवयव का परिवर्त। इसको परिवर्त करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो -1 और +1 होगा, 2 और 2 होंगे, 2 और 2 1 और 3 1 और 3, और दोनों को जोड़ो तो क्या आ रहा है, फाइनल वही वाला यही वाला अवयव आ जाएगा। 3 -1 2 हो जाएंगे, -1 और +2 +1 हो जाएंगे, 0 +1 ये भी +1 हो जाएंगे, 4 और 1 5 2 2 4 1 3 4। देखिए दोनों का दोनों अवयव सेम आया ना, लिख देंगे अतः LHS इक्वल टू RHS, अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बस यही चीज़ था प्रूव करना, और जस्ट इसी तरीके से अपना सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा प्रूव। इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजिंग करना नहीं है, बस ये क्या था, a प्लस बी था, तो वहाँ पर आपको अपने लोग को क्या करना है, a माइनस बी कर देना है, और यहाँ पर भी a माइनस बी कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट के लिए जो है हम बस इसी क्वेश्चन में आपको सॉल्व कर देते हैं। इसमें चेंज कहाँ पे होगा, तो ये a प्लस बी किए हैं तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर अपने पास आया था सिर्फ वो चेंज हो जाएगा। तो देख लो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो सिद्ध करने वाला टर्म है सेकंड क्वेश्चन में, ये है a माइनस बी, तो हम लोग को a माइनस बी का होल डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम जहाँ पर भी चेंज कर रहे हैं वो आप ब्लू मार्कर से कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी हो जाएंगे, ये a माइनस बी हो गया, यहाँ पर भी a माइनस बी होगा। अब यू a और b को घटाएंगे, उसका डैश निकालेंगे। अब देखो ये घटाने के बाद आएगा कितना, 3 में से घटेगा -1 तो ये हो जाएंगे कितना, +4। ठीक है,
4 में से घटेगा 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद -1 में 2 जोड़ेंगे, -1 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। 2 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएंगे क्या चीज़, 0। 0 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएंगे माइनस का 1, ठीक है। और 1 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएंगे कितना, माइनस का 2, ठीक है। अब इसका डैश निकालना है, इसका परिवर्त निकालना है। तो ये 4 3 है, कुछ इस तरह से यहाँ पे 4 आएंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से -3 होंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से 0 होंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से -1 और यहाँ पर कुछ इस तरह से -2। तो ये हो गया अपना LHS वाला टर्म, ठीक है। RHS वाले टर्म को क्या करना है, A डैश माइनस B डैश निकालना है ना RHS में, इसका वैल्यू सेम आना चाहिए। तो A डैश ये रहा, यहाँ दिया हुआ है, और B का डैश करना है, इसको क्या करना होगा, फिर घटाना होगा, ठीक है। तो A डैश निकाल लिए, B डैश निकाल लिए, और इसको क्या करना है, घटाना है। अब घटाओ, 3 में से -1 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएंगे, 4। 4 में से घटेगा 1 तो यहाँ हो जाएगा 3। -1 में से घटेगा 2 तो ये हो जाएंगे -3, ठीक है। 2 में से घटेगा 2 तो ये हो जाएंगे 0, और 0 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएंगे माइनस का 1, और 1 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब देख लो दोनों का दोनों अवयव सेम है, अतः LHS इक्वल टू RHS। बस यही चीज़ था अपने लोगों को प्रूव करना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।